हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना 4th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। तो चलिए, इस्लाम का उदय और विस्तार चैप्टर का नाम है और आज ये हमारी लास्ट वीडियो है। और इसके बाद आपका जो ये चैप्टर है सारा कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है सारे की सारी वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शहरीकरण के बाहरी स्थल में। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो है शहरों के विषय में पढ़ेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो शहरों का जो केंद्र था उसमें दो भवन, यानी कि जो शहरों में दो जो है फेमस भवन थे, जो केंद्र बिंदु थे, वो थे मस्जिद और मंडी। लास्ट वीडियो में हमने मंडी के विषय में पढ़ लिया था कि किस तरह से जो मंडियों में दुकानें होती थी, व्यापारियों के आवास होते थे, कार्यालय होते थे, विद्वानों के घर होते थे और जो है सामान्य नागरिकों के क्वार्टर होते थे। और जो है प्रत्येक में जो है अपनी मस्जिद और गिरजाघर, यानी क्वार्टर के जो बाहरी घेरे होते थे उसमें प्रत्येक में अपनी गिरजाघर, मस्जिद, सभा स्थल होते थे। तो इसके बाद देखिए, मंडियों से जो मंडियां होती थी उनके बाहर जो मंडियों में जो मंडियां होती थी, शहर होते थे। तो शहरों में मंडियां जो मुख्य हिस्सा होती थी और शहरों के बाहर के जो स्थल हैं वहाँ का कैसा वातावरण था, क्या स्थिति थी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, जो शहर के बाहर जो स्थल होते थे वहाँ पर क्या होता था कि शहरी गरीबों के मकान होते थे, यानी शहर के जो गरीब लोग होते थे उनके मकान जो है शहरों से बाहर होते थे। और वहाँ पर हरी सब्जी, फल आदि के बाज़ार होते थे। ठीक है, काफ़िलों के ठिकाने होते थे। काफ़िलों मतलब होते हैं, काफ़िले मतलब जो यात्रीगण होते हैं या व्यापारी होते हैं, जो मतलब रात वगैरह रुकने के लिए या काफ़ी लंबे सफ़र के बाद थोड़ी देर रुकने के लिए खान पान की व्यवस्था होती थी। ऐसे कामों के लिए रुकने के लिए जो काफ़िले होते थे उनके ठिकाने होते थे वहाँ पर। वहाँ पे अस्वच्छ मतलब आप समझ सकते हैं कि अस्वच्छ मतलब जो जिनको मतलब आम आदमी स्वच्छ नहीं समझते थे। अस्वच्छ दुकानें कौन सी होती थी, जैसे चमड़े की दुकानें या जो कसाई आदि की दुकानें या जहाँ पर रंगाई वगैरह का काम होता था, तो इनको अपवित्र माना जाता था। तो ये दुकानें जो है शहर से बाहर होती थी। शहर की दुकानों के बाहर कब्रिस्तान और जो है सराय भी होते थे। शहर से बाहर जो है कब्रिस्तान होते थे जहाँ पर जो है लोगों को दफनाया जाता था, और सराय वगैरह होते थे जो पथिकों के लिए, रास्तों में चलने वाले जो यात्रीगण होते थे उनको उनके रोकने के लिए या उनके रुकने के लिए, आराम करने के लिए ये स्थान होते थे। इसके बाद देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाणिज्य और व्यापार। इसके बाद देखिए कि उस समय जो है वाणिज्य और व्यापार आदि की कैसी स्थिति थी। देखिए, 5वीं शताब्दी तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार था। तो देखिए, उस समय जो है अरब और ईरानी, ये दोनों ही जो ऐसे जो शक्तिशाली साम्राज्य थे जिनका वहाँ के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार था। और व्यापार के दो प्रमुख रास्ते होते थे, लाल सागर और फारस की खाड़ी। ये दो प्रमुख रास्ते इनके होते थे व्यापार के। तो इसके बाद देखिए कि ईरानी व्यापारी मध्य एशिया और चीन वस्तुएं लाने के लिए, यानी चीनी वस्तुएं लाने के लिए बगदाद से होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। रेशम मार्ग के बारे में आपने पहले ही पढ़ा था। तो जो ये रेशम मार्ग था ये क्या था, व्यापार आदि का जो है स्पेशल मार्ग था। यहाँ पर ख़ास तौर पर मतलब व्यापारी आदि जो है व्यापार आदि के लिए यहाँ से चलते थे। इसके बाद देखिए, इस्लामी सिक्के वोल्गा नदी के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मिले हैं, यानी जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर कभी जो है व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता था। बाज़ारों में दास दासियों को भी मतलब ख़रीदा बेचा जाता था। और देखिए, व्यापार यानी दास दासियों का भी व्यापार होता था, इनको भी ख़रीदा बेचा जाता था। और देखिए, सोना जो है अफ्रीका से लाया जाता था, अफ्रीका से ख़रीदा बेचा जाता था। चांदी मध्य एशिया से जो है व्यापारी जो है व्यापार करते थे, लाते थे। कीमती जो धातु हैं, सिक्के हैं, यूरोप आदि क्षेत्रों से जो है व्यापार के माध्यम से जो है लाए जाते थे। इसके बाद देखिए, जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए
कि विद्या और संस्कृति, यानी कि देखिए उस समय जो है कैसी मतलब स्थिति थी विद्या संस्कृति की। तो देखिए ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका मुस्लिम विद्वानों ने कुरान का ज्ञान और पैगंबर मोहम्मद के आदर्श को माना। देखिए उस समय क्या था कि ईश्वर की इच्छा, यानी ईश्वर क्या चाहते हैं, परमात्मा क्या चाहते हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे, मतलब वो अपने ईश्वर अल्लाह की जो है इबादत करते थे और उन्हें खुश रखने के लिए, यानी कि वो चाहते थे कि कैसे ही अल्लाह जो खुश रहे। तो उसके लिए जो विद्वानों के द्वारा क्या बताया जाता था कि कुरान में लिखे हुए जो ज्ञान है उसमें जो है मोहम्मद पैगंबर के आदर्श भी जो है वो लिखे हुए हैं और उसके अनुसार हम ईश्वर की जो सच्ची भक्ति कर सकते हैं, अल्लाह को खुश कर सकते हैं। मध्यकाल में जो जो है 3 उलेमाओं ने अपने समाज के कुरान पर टीका लिखने तथा मोहम्मद की प्रामाणिकता, जो प्रामाणिक उक्तियां हैं उनको कार्यों में लेखबद्ध करने में जो है ये उलेमा लगे हुए थे। उलेमा कौन होते थे? जो धर्म गुरु होते थे। ये मतलब कुरान की टीकाएं लिखने तथा मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद की जो उक्तियां हैं, यानी कि उनके द्वारा बताए गए जो नियम है, सिद्धांत है, किस तरह से हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, उनको लेखबद्ध मतलब लिख करके एक उनका पुस्तकों का संकलन या ग्रंथों का संकलन करने में ये लगे थे। तो ये उलेमाओं का जो धर्म था कि वे मतलब धर्म से संबंधित जो नियम कानून है उनको लेखबद्ध करने में लगे हुए थे। शरिया क्या होता है? देखिए इसमें जो आपका जो है वो एक शब्द आया था शरिया। शरिया मतलब मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून होता था, यानी कि इनके जो धार्मिक पुस्तक होती थी उसमें जो है मुसलमानों के लिए जो निर्देश दिए जाते थे, जो कानून बनाए जाते थे, वो शरिया के अंतर्गत आते थे। शरिया को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों को ध्यान में रखते हुए समायोजन किया जाता था। यानी कि जो शरिया के जो कानून बनते थे वो मतलब सभी रीति रिवाजों पर आधारित होते थे, कानून राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था पर, यानी कि आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो इनके कानून होते थे ये बहुत ज़्यादा कट्टर होते थे और बहुत ही ज़्यादा जो नियम कानून होते थे वो बहुत सख्त होते थे इनके। सूफी रहस्यवाद के ज़रिए खुदा को अधिक गहरा और अधिक व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करना जो है चाहते थे। देखिए उसी समय जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम धर्म था, उसी में एक ऐसी शाखा आई थी जिनको सूफ़ी मत कहा जाता था। यानी कि जो ये लोग थे ये जो है मुस्लिम धर्म को तो मानते ही मानते थे, लेकिन इनकी थोड़ी सी विचारधारा, जो इनका जो धर्म होता था वो मुस्लिम धर्म होता था, लेकिन इनकी जो विचारधारा थी वो मतलब थोड़ी सी हटके होती थी। ये रहस्य मतलब ये जीवन तथा उनके रहस्यों को जानना चाहते थे। ईश्वर की सच्ची भक्ति यानी ईश्वर की सच्ची तलाश करना चाहते थे। ये देखिए ये रहस्यवाद के ज़रिए खुदा अधिक गहरा और अधिक व्यक्तिगत ज्ञान, यानी खुद का जो है ये मतलब रहस्यवाद के ज़रिए मतलब बहुत गहरा ज्ञान जो है प्राप्त करना चाहते थे, यानी कि जीवन के रहस्यों को गहराई से जानना चाहते थे। ईश्वर का वास्तविक रूप क्या है, सच्ची भक्ति क्या होती है और मतलब जो है सच्ची मानवता क्या है, इनकी गहराई से मतलब इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना भौतिक सुखों की ओर ललाहित होता था, सूफी उतना ही संसार का त्याग करना चाहते थे। तो देखिए जो सूफी मत के अनुयायी थे, यानी कि सूफी संत हुआ करते थे उस समय के, तो देखिए जो जनता होती थी, जो आम जनता, आम लोग होते थे, समाज के जो आम लोग होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो, घर परिवार अच्छा हो और हम मतलब ऐशो आराम से अपना जीवन यापन करें। लेकिन जो ये सूफ़ी संत होते थे इनके बिल्कुल विपरीत होते थे। वो मतलब संसारिकता का त्याग कर देते थे। संसारिकता का त्याग मतलब सांसारिक सुखों का उनके लिए कोई मोल नहीं होता था। वो घर आदि को त्याग करके जो है त्यागी जीवन जीना, या मतलब जैसे तपस्या करना, या मतलब भगवान की भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना, मतलब ये जो है संसारिक मोह को त्याग देते थे और मतलब ईश्वर की सच्ची भक्ति करते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तय
जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में तप वैराग्य की प्रवृत्तियाँ सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों के द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद की ओर पहुंचा। देखिए 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो है क्या था, पहले तपस्या वैराग्य की जो प्रवृत्तियाँ थी, अब क्या हो गया था वो, अब वो ऊंचा उठ करके रहस्यवाद है। मतलब देखिए शुरू में तो क्या थे, लोग तपस्या करते थे, संसारिकता को मतलब छोड़ देते थे, जो वैराग धारण कर लेते थे, सन्यासी हो जाते थे। और अब वो क्या करने लगे, अब रहस्यवाद के ज़रिए, यानी कि अब वो मतलब इससे आगे बढ़ कर के जीवन तथा उसके रहस्यों को जानना, मतलब संसारिकता का वास्तविक रूप जानना, या मतलब जैसे ईश्वर का सच्चा रूप जानना, ईश्वर की सच्ची भक्ति करने का तरीका, मतलब इनके विषय में जो वो सोचने लगे थे और इनकी ओर वे आकर्षित होने लगे थे। मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते थे, यानी कि अब उनका उद्देश्य क्या था, अब उनका उद्देश्य यह था कि मोक्ष प्राप्त करना। यानी मनुष्य सच में, ये सूफी संत होते थे, ये सच में क्या चाहते थे कि जो है परमात्मा का साक्षात करना, यानी ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, उनका जो है वास्तविक रूप देखना चाहते थे और आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते थे। ईश्वर से मिलन, ईश्वर से तीव्र प्रेम के ज़रिए जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो उनका ये मानना था कि अगर हमें वास्तविक रूप से ईश्वर की प्राप्ति करना है, जल्दी से जल्दी ईश्वर से मिलन करना है, तो हम मतलब ईश्वर की सच्ची भक्ति करें, उनसे सच्चा प्रेम करें, संसारिकता को छोड़ दें, ये व्यर्थ की मोह माया है और इससे कोई लाभ नहीं होता। हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम जो है सारे काम छोड़ करके ईश्वर की सच्ची भक्ति करें और केवल ईश्वर से ही प्रेम करें। तो इसके बाद देखिए सूफीवाद का जो द्वार है सबके लिए खुला था, यानी कि ये जो संत महात्मा हुआ करते थे, इनके जो है शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली होती थी कि लोग इनकी ओर आकृष्ट होते थे और कोई भी व्यक्ति इनके साथ आकर के जो है इस मत को ग्रहण कर सकता था, यानी कि इनके साथ शामिल होकर के वो जो है सूफीवाद को मान सकता था, यानी कि इन परंपराओं को फॉलो कर सकता था। कोई भी मतलब इनके अनुयायी बन सकते थे। तो किसी भी जाति या वर्ग या धर्म के आधार पर मतलब इनका जो है ये जो द्वार थे इनके जो अनुयायियों के लिए बंद नहीं थे। कोई भी आकर के इनके साथ शामिल हो सकता था, इनके साथ ईश्वर की भक्ति कर सकता था, इनके जो है शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता था, उनको फॉलो कर सकता था। तो सूफीवाद लोकप्रिय हुआ, रूढ़िवाद इस्लाम को चुनौती दी। देखो सूफीवाद जो है लोकप्रिय होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि जो है इनकी शिक्षाएं जो थी बहुत ही विशेष थी। ये आम जनता के लिए जो था किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। ये ईश्वर की जो है सच्ची भक्ति चाहते थे, सभी में प्रेम सद्भावना चाहते थे, संसार में शांति चाहते थे। तो इन्होंने क्या है रूढ़िवादी इस्लाम को चुनौती दी। इस्लाम धर्म की जो धार्मिक जो कानून थे, नियम थे, इनके जो अपने जो अलग कानून थे उनको इन्होंने चुनौती दी। जो एक इस्लाम में जो पुरानी विचारधाराओं के आधार पर जो है लोगों में जो भेदभाव किया जाता था, या मतलब इन्हें लगता था कि जो मतलब कुछ ऐसे कानून बने हुए हैं जो व्यर्थ हैं, यानी कि ऐसा किसी ने मतलब ऐसा नहीं हो सकता। यानी मानवता में सद्भावना रखना या मतलब आपसी प्रेम रखना या मोह माया ना करना, तो मतलब इस तरह की जो प्रवृत्ति थी इनकी थी सूफ़ी संतों की। और इन्होंने ना इन्हीं विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। और जो इस्लाम धर्म में आपने जो पूरे शुरू में चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से इन्होंने जैसे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो आसपास के क्षेत्रों को विजित किया, लोगों का जो है कत्ल किया या युद्ध लड़े, तो ये कहते थे कि ये कोई ऐसी विचारधारा जो है कुरान शरीफ में या नहीं लिखी हुई है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं जिसके तहत मतलब मानवता को हानि पहुंचाई जाए, या मतलब ऐसा कुछ मतलब उसमें सिर्फ ये लिखा है कि हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति कैसे करनी चाहिए। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम ईश्वर की सच्ची भक्ति करें, ईश्वर का जो है वो ईश्वर की दया प्राप्त कर सकें, ना कि संसार में जो है क्षेत्रों को विजित करें या लोगों का कत्ल करें। तो ऐसी कोई भावना नहीं थी। तो उन्होंने जो है इस्लाम की जो रूढ़िवादी पुरानी विचारधाराएं थी जो है उनको चुनौती दी, उनको मानने से इनकार कर दिया। और इन्होंने एक अपना जैसे सभी जो है आपने देखा था कि सभी जो जितने भी
धर्म हुए हैं, सबकी अपने अपने साहित्य हुए हैं, तो इनके भी जो शिक्षाएं थी, इनके नियम कानून बिल्कुल अलग थे। तो ये सारा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये पूरा चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो जो पॉइंट्स आपको जिनमें डाउट है वो और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।